पूरी महाराष्ट्र सरकार की ये दलील थी कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया, महाराष्ट्र सरकार की दलीलें दी जा रही थी कि फ्लोर टेस्ट का इस वक्त फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फ्लोर टेस्ट करवाने का ही फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। महाविकास अघाड़ी सरकार को पहले ही राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट में जाने का निर्देश दिया था। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी हुई और फैसला आया कि फ्लोर टेस्ट कल ही होगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फ्लोर टेस्ट कल ही होगा। कोर्ट से मांग की है कि इस तरह के विवादों का अंत केवल विधानसभा में ही होना चाहिए। जबकि एकनाथ शिंदे के गुट का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा गया था कि सरकार में तो क्या, अपनी पार्टी में भी उद्धव ठाकरे अल्पमत में हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट करवाया जाना चाहिए। और फैसला यह आया कि फ्लोर टेस्ट कल होगा। शिंदे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो असली शिवसेना वही है। अब कल फ्लोर टेस्ट के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशांत हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अब क्या होगा वहां पर? जी, बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पर महसूस कर रही है शिवसेना खुद को, खुद उद्धव ठाकरे भी। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला दे दिया है कि कल ही सदन में बहुमत परीक्षण करना होगा, यानी जिस तरह की अपील शिवसेना की ओर से की गई थी कि इस पर स्टे दिया जाए, यह वैधानिक तरीके से दिया गया आदेश नहीं है, क्योंकि कुछ और मसले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून सम्मत था जो कि राज्यपाल ने उन्हें वक्त दिया है 30 तारीख को बहुमत परीक्षण का। ऐसे में अब लगता यह है कि चौतरफा घिर चुके हैं उद्धव ठाकरे और उन्हें दूर दूर तक कहीं कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह से वो अपने अनबागी साथियों को मना पाएंगे, वापस बुला पाएंगे। और कल जबकि फ्लोर टेस्ट होना है, इससे पहले क्या वो उसे फेस करने की स्थिति में हैं? क्या वो बहुमत परीक्षण करने के लिए सदन में जा भी पाएंगे? और बहुमत परीक्षण के लिए अगर वो सदन में जाते भी हैं तो क्या उनके पास इतने साथियों की मौजूदगी होगी कि वो अपना बहुमत साबित भी कर पाएंगे? इसकी कहीं दूर दूर तक उम्मीद उद्धव ठाकरे के पास नहीं दिखाई दे रही है। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे, बल्कि उनकी तरफ से, शिवसेना की तरफ से लगातार जो बयान दे रहे थे, अब उनमें भी जबरदस्त हताशा और निराशा है। और इसके भाव आज शाम को ही देखने को मिल गए थे। जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उद्धव ठाकरे ने खुद सभी को धन्यवाद कह दिया था। और ये एक बड़ा संकेत था कि उद्धव ठाकरे ये मान रहे हैं कि अगर कल बहुमत साबित करना पड़ा तो ये एक बहुत बड़ी विपदा की घड़ी होगी, ये एक बहुत बड़ी आफत शिवसेना की होगी। क्योंकि अब तक वो अपने बागी साथियों को मनाने में नाकाम रहे हैं, जो अब सीधे गोवा पहुंच चुके हैं और वो कल सुबह पहुंचने का दावा कर रहे हैं। और 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा विधायक अपने साथ होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और जिस तरह की पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, लगता ये है कि अब विपक्ष ने जिस तरह की एक सामूहिक एकता के साथ में बहुमत परीक्षण के लिए जाने की तैयारी की है, उसमें कहीं कोई लूपहोल या लीक की संभावना नहीं है। और इसीलिए भी यह हताशा शिवसेना में आज शाम से बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी थी। और यह हताशा उद्धव ठाकरे की जुबान से झलक भी गई जब उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सबसे कह दिया कि 2.5 साल तक जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सब का धन्यवाद। अगर मुझसे कोई चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इन शब्दों का मतलब ही यही था कि उद्धव ठाकरे अब मान चुके हैं कि इस सियासी शतरंज की बिसात में बहुत कम ही खाने उनके पास अपनी चाल चलने के लिए बाकी हैं। और वो थी एक निगाह सुप्रीम कोर्ट पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला सुना दे, अगर स्टे दे दे और शिवसेना की बात मान ली जाए कि कल फ्लोर टेस्ट नहीं होना है, तो एक वक्त मिल जाएगा शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, फिर अपने बागी साथियों को मनाने के लिए। लेकिन ये तरीका बहुत तरीके से सामने आया। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से अपनी आखिरी अपील में तमाम बागियों से यह कहा कि जो कुछ भी बात है हम सामने बैठकर कर सकते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट वाले अंदाज में अपने बागी साथियों से यह अपील की थी। जबकि इससे पहले संजय राउत या फिर उनके खुद के बेटे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे जिस तरह के तेवर दिखाते रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर दम है तो सामने आइए और आपको हम चुनावी मैदान में दिखा देंगे। जी, प्रशांत, रीमा हमारे साथ मातोश्री से जुड़ रही हैं। रीमा, वहां क्या हालचाल है? फैसला आ चुका है, फ्लोर टेस्ट कल है 11 बजे। देखिए, अभी तो खामोशी है, अभी तो यहाँ शांति है, लेकिन क्या वो हलचल महसूस की जाएगी जिसका इंतजार सभी को है? यानी क्या इस्तीफा देंगे उद्धव ठाकरे
इस बात की अभी फिलहाल गुंजाइश मुझे किशोर लगता है कि ना के बराबर है। इसलिए क्योंकि उद्धव नहीं चाहते ये मौका गंवाना, वो चाहते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट का सामना करें और वो बागी विधायकों के सामने इमोशनल अपील आखिरी जरूर करें। क्योंकि कई दफा हमने देखा है इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने, संख्या बल भले उनके पास ना हो लेकिन सदन में जाकर वो सामना करते हैं। अटल जी सबसे बड़े एग्जाम्पल है जिनकी एक लाइन हमेशा दोहराई जाती है कि मैं संख्या बल के सामने सिर झुकाता हूं, और उन्होंने 13 दिन में इस्तीफा दे दिया था। तो क्या उद्धव ठाकरे राजनीति के इन इतिहास को दोहराएंगे या फिर इस मातोश्री से इस वक्त अभी ही वो इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि आंकड़ा उनके पास नहीं है, ये सभी को मालूम है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे शिवसेना का ये उद्धव खेमा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है, और यही सच्चाई भी है। हालांकि आज 2-3 फैसले जिस तरीके से उन्होंने लिए, जो हिंदुत्व की लड़ाई में या हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने में जो सवाल उनके ऊपर बागी विधायक उठाते रहे, उस तरीके के फैसले, तो आखिर तक उनकी हर कोशिश है। लेकिन फिर भी हम मीडिया कर्मियों को इंतजार है कि क्या इस मातोश्री से कोई ऐसी बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आएगी कि उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल यहाँ पे बहुत शांति, आप देख सकते हैं, एक सीएम का, मौजूदा सीएम का हाउस है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कोई गहमा गहमी नहीं। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों की भी बहुत ज्यादा चहलकदमी नजर नहीं आ रही है, बहुत खामोशी है, बहुत शांति है। लेकिन क्या इसको हम तूफान के पहले वाली शांति कह सकते हैं? तो तूफान तो कुछ होना नहीं है, सरकार सीधे यहाँ पे बदल जानी है। फ्लोर टेस्ट कल 11 बजे होना है। सुप्रीम कोर्ट से जो एक आखिरी उम्मीद थी शिवसेना खेमे को, यानी उद्धव ठाकरे वाले खेमे को, वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। यानी अब उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं है, बस वो पार्टी के स्तर पे अगर अपने बचे हुए नेताओं को बचा सके, विधायकों को बचा सके, पार्टी में मजबूती रख सके, ये उनकी बड़ी उपलब्धि में से एक होगी। क्योंकि सरकार की चाबी, सरकार की कुंजी उनके हाथ से जा चुकी है। कल सदन क्या वो पहुंचते हैं, क्या वो फ्लोर टेस्ट का सामना करते हैं? क्योंकि आज तो आंखें उनके सहयोगी दलों ने भी दिखा दिया, जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया, उसके बाद से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर एनसीपी हो, उनके तरफ से भी वही तेवर दिखाया जा रहा है कि आपका जो स्टैंड है, जो उन्होंने 2 इलाकों का नाम बदला, उसको लेकर भी आंखें दिखाई। तो धीरे धीरे अब राजनीति में यही होता है कि जब आप बुलंदी पे होते हैं तो सब साथ होते हैं, और जब लगता है कि नहीं आप तो कुछ भी नहीं है तो सब धीरे धीरे साथ छोड़ते जाते हैं। लेकिन इस महाराष्ट्र में मैं अभी भी अपने दर्शकों को यकीन दिलाऊंगी कि इस महाराष्ट्र में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल तरीके से सरकार बदल जानी है, बहुत सिंपल तरीके से फ्लोर टेस्ट हो जाना है। फिल्म वाली ये जगह है, बॉलीवुड का यहाँ दबदबा रहा है, और जब सियासत की हम बात करते हैं तो यहाँ उसका तड़का भी हमें महसूस होता है, और कुछ अलग तरीके से, क्योंकि हमने देखा है हर स्टेप पे कुछ नई बातें हुई है। वरना आप सोचिए कि जिस तरीके से मुंबई से ये मामला निकलकर सूरत पहुंचता है, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, और गोवा से वो तमाम विधायक कहाँ पहुंचेंगे, एक बार फिर से पहुंचेंगे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए। मैं बार बार अपने दर्शकों के सामने गुवाहाटी से भी यही बातें दोहराती थी कि तभी आएंगे इस मुंबई में, चाहे संजय राउत जितना कह लें कि लौट के आइए चौपाटी में, कितना भी कह लें, ये सभी विधायक तभी लौटेंगे जब फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर कुछ सवालों के गहरे में फ्लोर उतना ही ऑर्डर है कि फ्लोर टेस्ट कल जारी रहेगा। कौन कराएगा? तो फ्लोर टेस्ट कल जारी रहेगा, जैसा वकील बता रहे हैं। रीमा हमारे साथ मातोश्री से मौजूद हैं, प्रशांत हमारे साथ मुंबई में मौजूद हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट में एहतशाम भी मौजूद है। एहतशाम, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो सीधा मतलब कि फ्लोर टेस्ट होगा ही होगा। बिल्कुल फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन इसमें भी एक पैच है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो कल का रिजल्ट होगा फ्लोर टेस्ट के जो भी नतीजे आते हैं वो फाइनल नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और 11 जुलाई को फिर सुनवाई होगी इस मसले पे। इसके अलावा जो अयोग्यता वाला मसला है उस पर भी सुनवाई होगी। इसलिए जो फाइनल आउटकम है, कल जो भी नतीजे आते हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जब तक के पूरा आदेश नहीं आ जाता तब तक के लिए कल जो भी नतीजे आने वाले हैं फ्लोर टेस्ट के लिए वो होल्ड पर रहेंगे। उसके मायने तभी निकाले जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर देता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि एक एज मिल गया है। जो शिंदे गुट है उनका ये मानना था, और दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनका भी ये कहना था कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो उसमें कल ये साफ हो जाएगा कि फ्लोर टेस्ट में किसको। जी मैं रोक रहा हूँ एहतशाम आपको। कुछ देर में उद्धव ठाकरे
संबोधित करेंगे 9:30 बजे। उद्धव ठाकरे का संबोधन आएगा कुछ ही देर में। अब से 10 मिनट में उद्धव ठाकरे का संबोधन आएगा। क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे इस फैसले के आने के बाद? उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे? रीमा हमारे साथ मौजूद है, प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, उद्धव ठाकरे का 9:30 बजे संबोधन है। बिल्कुल किशोर, और जिस ओर अब ये संकेत दिखाई देने लगे थे, लगता है कि अब ये पूरी लड़ाई उसी ओर जाती दिखाई दे रही है। बस कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र की जनता से संवाद कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, और ये महाराष्ट्र की जनता से अब वो बात करेंगे जो मंत्रिमंडल में बाकी साथियों से कहने के बाद उनके दिल में और बाकी थी। यानी कि अब वो समझ चुके हैं कि अब शायद इसके बाद और मौका उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं